जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ ब्रेक थ्रू कर रहा है लोगों को लगातार जागरूक। ब्रेक थ्रू ने हरियाणा के 25,000 से अधिक किशोर और किशोरियों तक बनाई अपनी पहुंच। ब्रेक थ्रू की जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव पाठ्यक्रम तारों की टोली ने दिया लोगों को संदेश। जेंडर आधारित हिंसा को अस्वीकार बनाने की संस्कृति को बदलने के लिए समर्पित संस्था ब्रेक थ्रू ने आज हरियाणा के स्कूलों और समुदायों को महिलाओं और किशोर किशोरियों के लिए सुरक्षित बनाने के नजरिए को बढ़ावा देने के लिए गुरुग्राम में अलग अलग स्टेक होल्डर की आवाजों को एक साथ मंच पर लाने का प्रयास किया। स्कूल और समुदाय एक जेंडर समानता आधारित समाज के निर्माण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2012 से ब्रेक थ्रू हरियाणा राज्य में काम कर रहा है और इसके अंतर्गत विशेष रूप से स्कूल और समुदाय जुड़ाव के माध्यम से राज्य में जेंडर आधारित समानता के बारे में जागरूकता पैदा कर रहा है। ब्रेक थ्रू का प्रमुख जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव पाठ्यक्रम तारों की टोली हरियाणा के 7 जिलों में 125 ग्राम पंचायतों और फरीदाबाद के एक समुदाय के 139 स्कूलों में 25,000 से अधिक किशोर किशोरियों तक अपनी पहुंच बना चुका है। ब्रेक थ्रू काफी समय से जमीनी स्तर पर काम कर रहा है और जो आज के प्रोग्राम में देखने को मिला, जिन मुद्दों पर ब्रेक थ्रू काम कर रहा है, खासकर जेंडर आधारित मानवता हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है और इसके लिए हमारी तरफ से जो भी मदद होगी हम वो जरूर करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। मेरा नाम रचना है और मैं स्कूल ऑफ लाइफ फाउंडेशन से हूँ और हम भी इसी फील्ड में लगभग समझिए काम करते हैं, जिसमें हमारा जो है बच्चों से रिलेटेड, हम बच्चों के साथ काम करते हैं, जिसमें बाल यौन शोषण से लेकर महिला उत्पीड़न से लेकर और ऐसी चीजें जो जैसे महामारी है, जो चीजें रेगुलर टाइम पे स्कूल्स में नहीं बताई जाती, इवन घर पे भी नहीं बताई जाती, हमारी जो संस्था है वो ये काम करती है। आज यहाँ पे ब्रेक थ्रू के थ्रू हम यहाँ पे मिले हैं और इनका जो काम है जेंडर पे बहुत अच्छा ही काम है और बिल्कुल कहते हैं ना ग्रास रूट पे बिल्कुल काम कर रहे हैं और हमें ये लगता है कि कोई भी बदलाव एक दिन में कभी भी नहीं होता है, उसके लिए शताब्दियां लगती हैं और वो बदलाव हम जो है बच्चों से अगर शुरू करें, देखिए बड़ों से तो हम करते ही हैं, उनको समझाना, उनको बात करना, 1 दिन 4 दिन बात करना वो एक अलग बात होती है, लेकिन अगर हमें आगे के लिए समाज में बदलाव चाहिए तो वो बदलाव बच्चों के थ्रू ही आ सकता है। बड़े लोग तो बदलते हैं, धीरे धीरे सोचते हैं, समझते हैं, लेकिन हम जो बच्चों को आज बताते हैं, ये बात जैसे ब्रेक थ्रू में भी बताई गई कि जो बच्चे देखते हैं वही आगे फॉलो करते हैं, ठीक है देखना, लेकिन जो हम उनको आज बताएंगे धीरे धीरे जब वो अपनी उस उम्र पे आएंगे जहाँ पे उनको इक्वालिटी, बराबरी, महिलाओं के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, क्यों ऐसा है कि महिलाएं बाहर जाती हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती, अगर इस चीज की उनको समझ आ जाएगी तो बहुत बढ़िया बात है और ब्रेक थ्रू वाकई में इसमें काम कर रहा है। मैं वीरेंद्र नारा, डिप्टी डायरेक्टर SCRT गुरुग्राम। आज जो कार्यक्रम हमने देखा, ब्रेक थ्रू की टीम ने बहुत बढ़िया काम किया है और ये जो जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में ये कर रहे हैं बहुत प्रोग्रेसिव है और स्टेट में हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं और उसमें स्पेशल आज हमने अभी जो डिस्कशन देखा है उसमें जो घरेलू हिंसा के बारे में, जो उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बताया, बहुत ही बढ़िया था और सभी जो है उससे प्रेरित थे काफी था कि ये जो हमारा मिशन और विजन है इसको आगे ले जाने में सिर्फ एक गांव ही नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं जितने भी हमारे सरकारी तंत्र हैं उनको और समुदाय को साथ में आना पड़ेगा, स्कूली तंत्र को साथ में आना पड़ेगा और सबको मिलके एक तरीके से एक दिशा में सोच के और इन मुद्दों के ऊपर काम करना पड़ेगा। कहते हैं खेल खेल में खेल हो जाए और सीख भी जाए, तो सच में वो बात थी कि गतिविधियों के माध्यम से बहुत अच्छी तरह बच्चों में लैंगिक समानता जो कि हम सुबह से देख रहे हैं, उन्हें अपने अधिकारों का, जिम्मेदारियों का, अवसरों का भी पता चले। समानता का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ने का मौका दिया जाए, बच्चियों को सिर्फ स्कूल तक पहुंचाया जाए। जैसे कहते हैं कि पर्यावरण में सिर्फ पौधा लगाना मान्य नहीं है, उस पौधे को बढ़ाना भी है। ठीक उसी तरह लैंगिक समानता का मतलब है बच्चों को जिम्मेदारियों का पता चले, उनके अवसरों का पता चले और उनको उनके बारे में अधिकारों का पता चले। तो ये तीनों काम इन गतिविधियों के द्वारा बड़े सुरुचिपूर्ण खेल खेल में बताया गया, जिसमें ये नहीं कहा गया कि हमें किसी की लाइन छोटी करनी है,
मतलब हमें लड़कों से भिड़ना है या अपने अधिकारों के लिए झगड़ा करना है, नहीं, ऐसा नहीं। ये था कि किसी की लाइन छोटी नहीं करनी, अपनी लाइन को बड़ा करना है। कैसे हमें उस चीज को बड़ा करना है, तो मैंने जब इन एक्टिविटीज को देखा, ये 2 लेवल पे था, हौसलों की उड़ान और बड़ी सी आशा। तो अच्छा ये लगा कि कोई तो सिर्फ प्राइमरी लेवल पे काम कर रहा है, कोई किशोरों पे काम कर रहा है और कोई बीच के बच्चों पे। तो यहाँ पे अच्छा लगा कि बच्चों को छोड़ा नहीं गया। अगर 6th में भी वो एक्टिविटी चल रही है तो 12th तक, यानी कि सीख को पक्का करने की बात की गई है। तो वो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, गतिविधियां अच्छी थी।